Hello everyone, welcome to the class number 3 of Network Security on Internet। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम के दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि साइबर क्राइम एक तरह का होता है जहां पे हम कंप्यूटर्स को टारगेट के हिसाब से यूज करते हैं, और एक तरह का साइबर क्राइम होता है जहां पे हम कंप्यूटर्स को टूल के हिसाब से यूज करते हैं। तो उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम थे, तो उन साइबर क्राइम्स के बारे में एक एक करके आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एक साइबर क्राइम के बारे में जिसका नाम है हैकिंग। आप सब एवरीडे लाइफ में सुनते होंगे कि इसका अकाउंट हैक हो गया है, उसका अकाउंट हैक हो गया है। रिसेंटली हमने सुना भी था कि बड़े बड़े जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स के अकाउंट हैक हो गया था। मतलब क्या अकाउंट हैक होना या फिर कोई भी चीज हैक होना, मतलब क्या कि किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके बिना नॉलेज में या फिर उसके बिना परमिशन लेके उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन को अगर हम एक्सेस कर पाते हैं या फिर यूज कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं हैकिंग। समझ आ गया? मतलब जैसे कि मैं अगर आपके डिवाइस को या फिर आपके कंप्यूटर को हैक कर रहा हूं, मतलब क्या आपके बिना नॉलेज में, आपके बिना परमिशन में, मतलब आपको पता भी नहीं होगा, और मैं आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपके डिवाइस से एक्सेस कर पा रहा हूं, इसको बोलते हैं हैकिंग। समझ आ गया हैकिंग क्या है? तो हैकिंग एक ऐसा साइबर क्राइम है जहां पे हम कंप्यूटर्स को टारगेट के हिसाब से यूज करते हैं। मतलब हम कंप्यूटर को यूज करके और एक कंप्यूटर को अटैक करते हैं, इस तरह के साइबर क्राइम में। जैसे कि सपोज मुझे हैकिंग करना है आपके डिवाइस को, तो हैकिंग हैकिंग कैसे करूंगा? मैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से आपके कंप्यूटर को हैक करूंगा, आपके कंप्यूटर को अटैक करूंगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर्स को टारगेट के हिसाब से यूज करना मतलब क्या कि अगर मैं एक कंप्यूटर यूज करके और एक कंप्यूटर को अटैक करता हूं, तो वहां पे बोलते हैं कि उस तरह के साइबर क्राइम में हम कंप्यूटर को टारगेट के हिसाब से यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंप्यूटर को टारगेट के हिसाब से यूज कर रहे हैं। समझ आ गया? तो हैकिंग क्या है? हैकिंग इज a cyber crime where a computer is used to hack anybody's personal information। हैकिंग एक साइबर क्राइम है जहां पे क्या होता है कि हम एक कंप्यूटर को यूज करके किसी के भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? हैक करते हैं। हैक करते हैं मतलब क्या कि उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं विदाउट हिज और हर नॉलेज। उसके बिना नॉलेज में या फिर उसके बिना आइडिया में, मतलब उसको पता ही नहीं होता है हम उसका इंफॉर्मेशन चोरी कर रहे हैं। समझ आ गया? तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब क्या? जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स, या फिर आपका और कोई ऐसा पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि आप पब्लिक में शेयर नहीं करते, वैसे इंफॉर्मेशन को, आपका कोई स्पेसिफिक कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स आप अपने कंप्यूटर में सिक्योरली रखे हो, तो उसको अगर कोई एक्सेस कर रहा है आपके बिना परमिशन में, तो उस तरह के क्राइम को हम बोलते हैं हैकिंग। समझ आ गया? तो हैकिंग करता क्यों है कोई? हैकिंग इसीलिए करता है ताकि हमें फाइनेंशियल लॉस हो। कोई हमारा डिटेल्स हैक करता है ताकि हमें ब्लैकमेल करके हमसे कुछ पैसा ले सके, या फिर जानबूझ के हैक करता है ताकि हमें फाइनेंशियली लॉस हो, हमारे पैसे में हमारे घाटा हो। तो इसीलिए मेनली हैकिंग किया जाता है, हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करके हमें फाइनेंशियल लॉस प्रोवाइड करने के लिए मेनली हैकिंग किया जाता है। तो हैकिंग क्या है पता चल गया। हैकिंग एक ऐसा साइबर क्राइम है जहां पे हम एक कंप्यूटर को यूज करते हैं और एक इंसान के कंप्यूटर को, या फिर और एक इंसान के कंप्यूटर में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए या फिर चोरी करने के लिए विदाउट हिज और हर नॉलेज, बिना उसके नॉलेज में, बिना उसके आइडिया में, मतलब उसको बिना पता चले उसका इंफॉर्मेशन को अगर हम चोरी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हैकिंग। समझ आ गया? ए पर्सन हु हैक्स इज नोन एज ए हैकर। जो हैकिंग करता है उसको हम क्या बोलेंगे? हैकर। और जो हैक करता है, हैक करने वाला प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हैकिंग। और जो हैकिंग करता है उसको हम क्या बोलेंगे? हैकर। ओके। तो बाय हैकिंग वेब सर्वर, वेब सर्वर मतलब क्या? आप सब पढ़ चुके हो इंटरनेट चैप्टर में। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक मेन कंप्यूटर है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होके रहता है, जो कि बाकी क्लाइंट कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर सपोज एक नेटवर्क में मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो वहां पे एक वेब सर्वर है या फिर मेन कंप्यूटर है। तो अगर एक यूजर या फिर एक हैकर वेब सर्वर को हैक कर देता है, और वेब सर्वर को हैक करके उस वेब सर्वर का सारा कंट्रोल अगर अपने पास ले जाता है, मतलब वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर इज ए मेन कंप्यूटर। ए वेब सर्वर कैन हैव मोर देन वन वेबसाइट। अगर मैं अपने कंप्यूटर में अगर कोई वेबसाइट बनाता हूं, तो मैं अपने कंप्यूटर को एक वेब सर्वर बोल सकता हूं। वैसे ही यूट्यूब जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, तो यूट्यूब का मेन कंप्यूटर जो है जहां पे सारा वीडियो रहता है, उसको हम बोल सकते हैं वहां का मेन सर्वर।
तो उस मेन सर्वर को अगर एक हैकर क्या कर रहा है, हैक कर रहा है और हैक करके उस सर्वर का सारा कंट्रोल अपने पास ले जा रहा है, तो उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं वेब हाईजैकिंग। समझ आ गया? वेब हाईजैकिंग मतलब क्या कि मेन कंप्यूटर या फिर वेब सर्वर को अगर एक हैकर हैक करके उसका कंट्रोल, उस वेब सर्वर का कंट्रोल या फिर वेबसाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेब हाईजैकिंग। समझ आ गया? फिर अभी हम और एक तरह के साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे, जैसे कि और एक साइबर क्राइम का नाम है स्पैम और स्पैमिंग। तो स्पैम मतलब क्या? स्पैम मीन्स अगर सिंपल टर्म में बोलें तो अनवांटेड मैसेज। जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन में देखे होंगे, हर रोज कोई ना कोई एक अनवांटेड मैसेजेस हमारे मोबाइल में आते रहते हैं। आपके अगर ईमेल अकाउंट है, जैसे कि हम ईमेल के बारे में पढ़ चुके हैं, अगर आपके ईमेल में मल्टीपल नंबर ऑफ बहुत सारे अनवांटेड मैसेजेस हमारे ईमेल में आते रहते हैं, हाँ कि नहीं, उस अनवांटेड मैसेजेस को हम बोलते हैं स्पैम। तो ये तरह का साइबर क्राइम क्यों किया जाता है? इस तरह का साइबर क्राइम इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे डिवाइस में मल्टीपल नंबर ऑफ अनवांटेड मैसेजेस आके हमें इरिटेट करते हैं। ओके, मतलब हमारे ओरिजिनल मैसेज जो आए उसको हम प्रॉपर्ली ना देख पाए, इसीलिए हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए इस तरह का साइबर क्राइम मेनली किया जाता है। तो स्पैम मतलब समझ आ गया, अनवांटेड मैसेजेस। अनवांटेड मैसेजेस हमारे जो मोबाइल में या फिर हमारे ईमेल एड्रेस में जो आते हैं, उस अनवांटेड मैसेजेस को हम बोलते हैं स्पैम। तो देखते हैं, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है जहां पे हम कंप्यूटर को टारगेट के हिसाब से यूज करते हैं। मतलब क्या कि सपोज मैं चाहता हूं अनवांटेड मैसेजेस 10 तो कंप्यूटर को भेजूं, मतलब उनके मोबाइल में या फिर उनके ईमेल एड्रेस में अनवांटेड मैसेजेस बहुत सारे जाके अटैच हो जाएं। ओके, ताकि उनका मैसेजेस बहुत ही जल्दी मैसेज बॉक्स उनका फिल अप हो जाए। ओके, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक यूजर के कंप्यूटर को टारगेट कर रहे हैं और टारगेट करके हम अनवांटेड मैसेजेस उन कंप्यूटर्स के पास भेज रहे हैं। तो जबकि कंप्यूटर्स को टारगेट करके कंप्यूटर के पास हम अनवांटेड मैसेजेस भेज रहे हैं, तो इस तरह के साइबर क्राइम को भी हम बोल सकते हैं कि इस तरह का साइबर क्राइम में हम कंप्यूटर को टारगेट के हिसाब से यूज करते हैं। समझ आ गया? तो स्पैम मतलब क्या है? स्पैम मतलब मैंने बोला अनवांटेड मैसेजेस, अनवांटेड और अनसोलिसिटेड मैसेज और ईमेल। कोई भी अनवांटेड मैसेज हमारे मोबाइल में आता है या फिर कोई भी अनवांटेड ईमेल अगर हमारे ईमेल अकाउंट में आता है, तो उस तरह के अनवांटेड मैसेजेस या फिर ईमेल को हम बोलते हैं स्पैम। ओके, तो स्पैमिंग क्या है? स्पैमिंग इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग अनसोलिसिटेड मैसेज टू मेनी यूजर्स एट ए टाइम फॉर एडवर्टाइजमेंट। सपोज, जैसे कि सपोज मैंने कुछ नया दुकान खुला या फिर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को अगर एक बार में उनको मैसेज नहीं चाहिए, फिर भी अगर मैं उनके पास अनवांटेड मैसेजेस भेज रहा हूं जिस प्रोसेस द्वारा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पैम। स्पैम मतलब क्या? अनवांटेड मैसेज। और उसी अनवांटेड मैसेजेस को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स के कंप्यूटर्स को भेजने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पैमिंग। अनवांटेड मैसेजेस को अगर बोलते हैं स्पैम, तो उसी अनवांटेड मैसेजेस को भेजने के प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पैमिंग। समझ आ गया? तो स्पैमिंग की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, इस तरह का साइबर क्राइम की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है? स्पैमिंग क्रिएट्स इरिटेशन ड्यू टू अनवांटेड मैसेजेस व्हिच इट सेंड थाउजेंड्स पर सेकंड। तो ये जो स्पैमिंग की वजह से क्या होता है कि एक तरह का मैसेज बार बार आ जाता है या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ अनवांटेड मैसेजेस बार बार आ जाते हैं हमारे मोबाइल्स में, हमारे ईमेल्स में, जिसकी वजह से इरिटेशन क्रिएट होता है। मतलब जिस तरह का मैसेजेस हम नहीं चाहते उस तरह का मैसेजेस हमारे डिवाइस में बार बार आता रहता है, जिसकी वजह से इरिटेशन क्रिएट होता है। ओके, तो स्पैमिंग इज रैंडम। स्पैमिंग ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के कंप्यूटर को टारगेट करके अनवांटेड मैसेजेस भेजता है। वो कोई पर्टिकुलर पर्सन को या फिर पर्टिकुलर कंप्यूटर को टारगेट नहीं करता, यहाँ पे वो टारगेट करता है एक ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को। मतलब एक बार में कोई एक या दो कंप्यूटर को टारगेट नहीं करता, एक बार में 100 या फिर 200 या फिर हजार हजार कंप्यूटर्स को टारगेट करके अनवांटेड मैसेजेस को एक बार में मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को भेजता है। ओके, तो ये है और एक तरह के साइबर क्राइम जिसका नाम था स्पैम। स्पैम मतलब समझ आ गया, अनवांटेड मैसेजेस। और अगर हम अनवांटेड मैसेजेस मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को भेजते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पैमिंग, और ये है एक तरह का साइबर क्राइम। ओके, जहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को एक बार में टारगेट करके उनको अनवांटेड मैसेजेस भेजता है और इरिटेशन क्रिएट करता है। फिर अब हम और एक तरह के साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे जिसका नाम है डेनियल ऑफ सर्विस, DOS।
तो डेनियल ऑफ सर्विस मतलब क्या कि सर्विस प्रोवाइड करने में डिले होना, सर्विस प्रोवाइड करने में लेट होना। जैसे कि ये एक ऐसा साइबर क्राइम है कि सपोज एक सर्वर है या फिर एक मेन कंप्यूटर है। जैसे कि हम सिंपल टर्म में समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक वेबसाइट, कोई भी एक फॉर्म फिलअप का वेबसाइट है। सपोज आप अभी कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई फॉर्म फिलअप के लिए कोई एक वेबसाइट में फॉर्म फिलअप निकला है, तो वहां पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो कुछ यूजर्स क्या चाहते हैं या फिर कुछ जैसे कि अटैकर्स क्या चाहते हैं कि हम इस वेबसाइट को क्रैश कर दें। जिस डिवाइस में ये वेबसाइट बनाया गया है वो डिवाइस को हम क्रैश कर दें ताकि लोग फॉर्म फिलअप ना कर पाए। ओके, तो वहां पे जो यूजर्स जो अटैक करते हैं कंप्यूटर्स को या फिर मेन कंप्यूटर को या फिर सर्वर को क्रैश करने के लिए, तो उस तरह के अटैक को हम बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे कुछ यूजर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से ये जो सर्वर या फिर इस सर्वर में जो वेबसाइट बनाया गया है उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। ओके, तो और कुछ अटैकर्स हैं जो चाहते हैं कि ये सारे यूजर्स जो यूज कर रहे हैं ये यूज ना कर पाए उस वेबसाइट को। तो ये अटैकर्स क्या करेंगे कि अनवांटेड जानबूझ के मल्टीपल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे। किसको? उस पर्टिकुलर सर्वर को इंटरनेट के द्वारा। जिसकी वजह से क्या होगा कि हर एक सर्वर का एक कैपेसिटी होता है कि इतना नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एक टाइम पे हैंडल कर पाएगा। तो अगर उससे ज्यादा रिक्वेस्ट उसको जानबूझ के भेजा जाए तो वो क्या होगा, वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जिस यूजर को सर्विस चाहिए था उन यूजर्स को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। और इस तरह का अटैक जानबूझ के किया जाता है ताकि लोगों के पास, इंडिविजुअल यूजर्स के पास सर्विस ना पहुंच पाए। समझ आ गया? जैसे कि आप देख सकते हो ये यूजर्स यूज कर रहे थे इसको। कुछ अटैकर्स ने क्या किया, जानबूझ के मैलिशियस मतलब हार्मफुल रिक्वेस्ट भेज दिया। हार्मफुल रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया, जिसके वजह से ये जो यूजर्स यूज कर रहे थे उस सर्वर को, उनको रेस्पॉन्स आ गया कि हमारा जो सर्वर है वो सर्विस ऑफलाइन हो गया है, आउट ऑफ रिसोर्स है, मतलब उसमें रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है, उसको अभी आप यूज नहीं कर सकते। मतलब ये जो यूजर्स इस सर्वर को यूज कर पा रहे थे अब उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो इस तरह का अटैक करने के लिए जो साइबर क्राइम है उस साइबर क्राइम को हम बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस। तो ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है जहां पे हम क्या करते हैं, एक मेन कंप्यूटर को टारगेट करते हैं। मतलब यहाँ पे भी हम एक कंप्यूटर को टारगेट करते हैं। तो ये भी एक तरह का ऐसा साइबर क्राइम है जहां पे हम एक कंप्यूटर को टारगेट करके साइबर क्राइम करते हैं। समझ आ गया? तो ये कैसा साइबर क्राइम है, जैसे कि मैंने शॉर्ट में बता दिया है, अब इसको नोट्स के हिसाब से देखते हैं। When a computer resource is flooded with more request than it can handle, अगर हम एक कंप्यूटर को या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम को बहुत सारा रिक्वेस्ट अगर भेजते हैं एक साथ, जितना वो हैंडल कर सकता है उसके कंपैरिजन में अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हम उसको एक बार में भेजते हैं तो रिसोर्स क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, आपका सिस्टम क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। मतलब अगर एक सिंपल एग्जांपल लें कि अगर एक मतलब जैसे कि एक डैम है, एक डैम में उसका पानी स्टोरेज रखने का कैपेसिटी कुछ लिमिटेड है, पर अगर आप जानबूझ के अगर ज्यादा पानी छोड़ दोगे उसके पास स्टोर करने के लिए तो डैम क्या होगा, डैम ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वैसे ही अगर एक कंप्यूटर का जितना रिक्वेस्ट हैंडल करने का कैपेसिटी है, अगर उससे ज्यादा रिक्वेस्ट आप जानबूझ के उसको भेजोगे तो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जिसके वजह से क्या होता है, इट डिनाइज द सर्विस एक्सेस टू द ऑथराइज्ड यूजर। जबकि उसका रिसोर्स क्रैश हो जाता है, उसका सिस्टम खराब हो जाता है, तो वो मना कर देता है अपने ऑथराइज्ड यूजर को, या फिर ऑथराइज्ड यूजर मतलब क्या, जो यूजर परमिशन लेके उस सर्वर को यूज कर रहे थे उन यूजर्स को वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका रिसोर्स क्रैश हो गया है, क्योंकि उसको बहुत सारे मैलिशियस रिक्वेस्ट, मतलब जानबूझ के अटैकर्स ने क्या किया है, जानबूझ के बहुत सारे अनवांटेड रिक्वेस्ट भेज के क्या किया, सिस्टम को क्रैश कर दिया है, जिसके वजह से सिस्टम अभी जो ऑथराइज्ड यूजर थे या फिर परमिशन वाले यूजर्स थे उनको और सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मना कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यूजर्स यूज कर रहे थे, ये है परमिसिबल यूजर्स जो कि परमिशन लेके यूज कर रहे थे सर्वर को। तो कुछ अनवांटेड अटैकर्स क्या किए कि मैलिशियस मतलब हार्मफुल वायरस या फिर हार्मफुल रिक्वेस्ट भेज दिए सर्वर के पास, जिसके वजह से सर्वर जितना रिक्वेस्ट एक बार में हैंडल कर पाता है उससे ज्यादा रिक्वेस्ट उसके पास आ गया, तो वो और हैंडल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो गया।
और जो रिसोर्स अवेलेबल था वो रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है इनके वजह से। क्यों? क्योंकि सिस्टम क्रैश हो चुका है। तो दिस रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट आते हैं, जो मतलब जानबूझ के जो रिक्वेस्ट भेजा जाता है वो इंटेंशनली किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है। क्यों? टू मेक वन और मोर नेटवर्क रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू देयर वैलिड यूजर्स। इसीलिए किया जाता है ताकि, क्योंकि उस वेब सर्वर में जो सर्विस है वो सर्विस उसके वैलिड यूजर्स के पास ना पहुंच पाए। जैसे कि सपोज हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कुछ अटैकर्स ने जानबूझ के वहां पे रिक्वेस्ट भेज दिया ताकि लोग फॉर्म फिलअप ना कर पाए। ओके, मतलब हमारे पास कैसे सर्विस ना पहुंच पाए, इसीलिए जानबूझ के इस तरह का साइबर क्राइम किया जाता है। और इसी तरह के साइबर क्राइम को ही हम बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। समझ आ गया डेनियल ऑफ सर्विस अटैक मतलब क्या? कि अगर एक वेब सर्वर को कुछ यूजर्स यूज कर रहे हैं और जानबूझ के कुछ अटैकर्स ने अगर वहां पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट भेज दिया, जिसकी वजह से वो सिस्टम क्रैश हो जाए, खराब हो जाए, और जो यूजर्स उस सर्वर को यूज कर रहे हैं, उस सर्वर के वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, उनके पास वो सर्विस ना पहुंच पाए, तो उसके लिए जानबूझ के जो लार्ज अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है इंटेंशनली, उसको हम बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। जहां पे क्या होता है कि जो सर्विस लोगों के पास पहुंचना चाहिए, जो सर्विस एक जो उस वेबसाइट को यूज कर रहा है उसके पास पहुंचना चाहिए, वो सर्विस उसके पास और नहीं पहुंच पाता। इस तरह के अटैक या फिर इस तरह के क्राइम को हम बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस। समझ आ गया? तो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक अगर किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि सिस्टम मना कर देता है हर एक इंडिविजुअल यूजर्स को उस सर्विस को पाने के लिए। मतलब अगर मैं एक वेबसाइट यूज कर रहा हूं फॉर्म फिलअप के लिए, अगर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है उस वेब सर्वर में, या फिर उस वेबसाइट को हम जिस कंप्यूटर में बनाया गया है उस कंप्यूटर को अगर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है, तो वो हमें सर्विस देने के लिए मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम में भी खराब हो गया है, या फिर उसके पास इतना ज्यादा रिक्वेस्ट आ गया है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा है इतने सारे रिक्वेस्ट को एक ही वक्त में। समझ आ गया? तो इसको बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। तो आई होप आपको समझ आ गया कि आज हमने जो 3 तरह के साइबर क्राइम के बारे में पढ़ा, एक है हैकिंग, और एक है स्पैम, और एक है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। तो फिर अगले क्लासेस में और कुछ ऐसे साइबर क्राइम के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।